अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ अली असगर। हाफिज। अली असगर। अच्छा, इधर आए हाफिज साहब, मैं कुछ नहीं कहती आपको। ये बताएं कि आप करते क्या हैं? मैं मदरसे पढ़ाता हूँ। मदरसे पढ़ाते हैं माशाल्लाह। कौन से सिपारा वगैरह पढ़ाते हैं? जी फर्स्ट की क्लास पढ़ाता हूँ। हिफ्स की क्लास पढ़ाते हैं। तो आपने जब हिफ्स किया था तो बड़ी मार पड़ती है, मैंने सुना है। जी बिल्कुल। कितनी मार पड़ती है? लेकिन आज याद भी आती है, उस्ताद मारते थे तो बहुत अच्छा। कम मारा है उन्होंने, और ज़्यादा मारते तो हम और ज़्यादा आगे दर्जे पे होते। ठीक है, ज़बरदस्त। तो यानी कि आप चाहते हैं कि और मार पड़नी चाहिए? जी बिल्कुल। चलें, ये बताएं, हमारा सवाल है आज का कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि मुंह से आवाज़ नहीं निकाल सकता? आगे आप सवाल करते हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। जी हाफिज साहब, पूछ लें आप। मेरा ये सवाल है पहला कि अगर नींद की गोली है तो सुबह जल्दी उठने की क्यों नहीं है? हाँ, ये बात है। वैसे जी साइंटिस्ट को काम करना चाहिए। जी बताएं आप। नींद की गोली अगर है तो सुबह उठने की भी कोई गोली होनी चाहिए। जी मुझे तो बिल्कुल पता है, लेकिन आप बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गोली है सुबह उठने की, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। रात को सोने की जल्दी नींद की गोली है, लेकिन सुबह जल्दी उठने की क्यों नहीं है? मेरे पास इसका जवाब है, आप बताएं। मेरे पास इसका जवाब नहीं है, आप ही बता दें, मुझे गर्मी बड़ी लग रही है। आप अपने जो देखते हैं मीडिया, आप हमें हम बताएं आप। कमेंट्स में भी बताएं, और जो टीवी पे इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी बताएं कि इनका जो सवाल है कि अगर नींद की गोली है तो सुबह जागने की गोली क्यों नहीं है। वैसे नींद की गोली होती इसीलिए कि आप नींद पूरी करें और अर्ली जाग जाएं। जी यानी कि अगर लोगों को इंसोम्निया हो जाता है ना, कि रातों को नींद नहीं आती है, डिप्रेस होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो नींद की गोली अगर वो 9 बजे 8 बजे लेके सो जाएं तो वो सुबह 7-8 बजे नींद पूरी करके उठ जाएंगे। अगर रब को बंदा याद रखे कि मेरे अल्लाह ने मुझे पाला है, इतना बड़ा किया है, सब कुछ मुझे फ्री दिया है, हमारी एक आंख ज़ाया हो जाए, हम इधर डॉक्टरों के पास जाते करोड़ों रुपए लगा दें, लेकिन उस तरह की आंख नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह को भी याद रखना चाहिए। जब अल्लाह की याद होगी, तहज्जुद की हमारी रूटीन होगी, तो हमें जाग भी तो आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल ऐसे ही है। वो यही है कि आपकी तलब पे है ना, कि आप कितनी तलब से अल्लाह को कह रहे हैं कि मुझे तहज्जुद में एक दफ़ा उठा दीजिएगा। तो आप पढ़ते हैं तहज्जुद? जी जोहर पढ़ के आए हैं अभी? नहीं, अभी जोर की नमाज नहीं पढ़ी। अच्छा, नहीं पढ़ी जोहर की नमाज। चलें, ये बताएं कि टाइम तो वैसे हो गया हुआ है, जी गुजर रहा है, बल्कि मैं सफ़र पे आया था, इसलिए। सफर में कितने वैसे पढ़ते हैं फ़र्ज? सफ़र में हो तो फिर हमारे 2 फ़र्ज़ हैं जोहर के। जी ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त आपने मेरा जो। दूसरा सवाल है अच्छा, कर लें आप जी। कि बच्चा जब पैदा होता है माँ के पेट में 9 माह के लिए होता है, जब पैदा हो जाता है फिर 1 दिन का क्यों होता है? हाँ, चाइना में या जापान में ऐसा है, क्योंकि हर जगह के रूल्स हैं। चाइना या जापान ऐसी दोनों में से कोई एक जगह है, मुल्क है, जहाँ पर बच्चा पैदा होते ही उसकी उम्र जो है वो 9 माह लिखवाई जाती है। हमारे पाकिस्तान में नहीं। ये पाकिस्तान में सवाल पैदा होता है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमने अपना माहौल देखना पाकिस्तान का कैसा है। आप चाहते हैं यानी जब आपका कल को बच्चा हो उसकी उम्र आप 10 माह लगवाएंगे? जी आपकी शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई। अच्छा, तो शादी कैसी लड़की आपको पसंद है, किससे शादी करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ आलिमा हो। ठीक है। मैं भी मुदर्रिस हूँ, पढ़ाता हूँ, वो भी मदरसे में पढ़ाए। पसंद से करेंगे? करें ठीक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क आम करें। यानी आप जो है वो किसी आलिमा से ही शादी करेंगे, और पसंद की करेंगे? जी आलिमा हो, दीन वाली हो, अल्लाह रसूल को चाहने वाली हो, बस ये हमारी पसंद है। पसंद ही पसंद है। फिर हाफिज साहब शरारती हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक्स। सवाल आपसे आपने जवाब मेरे सवाल का नहीं दिया, अपने 2 सवाल करके मेरे सवाल का जवाब। मैं मीडिया पे देखता हूँ, आप मैं जवाब लेने के लिए आया हूँ, अब जवाब देने के लिए नहीं। अच्छा जी, चलें, बहुत शुक्रिया। तकरीरें करता हूँ तो महफिलों में जवाब देता ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे आपने कहा आपको जवाब है। अब मैंने जवाब लेने हैं, तब हमारी जवाब देने की बारी आती है, अब हमारी जवाब लेने की बारी है। कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं महंगाई के बारे पैगाम देना चाहता हूँ। ये तो पहला हमारा पंजाब में ऐलान है कि हज़रात एक ज़रूरी ऐलान सुने। पाकिस्तान पंजाब में बादशाहों की हुकूमत है, इनके ख़िलाफ़ बात करना कानूनन जुर्म है, ऐलान ख़त्म हुआ। अगली गल मैं अपनी आवाम नूं कहना चाहांगा कि जिहड़ियां मोटरसाइकिल पेट्रोल महंगा हो गया है ना, उहदे मुतल्लक गल कहना चाहांगा। तरक्की करना चाहते हो देवां नेक सलाह,
ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਆਹੇ ਗੱਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ ਉਥੋਂ ਸਾਈਕਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਏ ਧੱਕਾ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਲਈ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ ਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਮੋਰ ਲਾਵੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਮੋਰ ਲਾਵੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ क्या बात है, ज़बरदस्त। आप अच्छा गरीब का आप कह रहे हैं निशान लगाई, तो गरीब का अगर निशान होता तो क्या होता? ਗਰੀਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ मैं तो कहूँगा बादशाहों की हुकूमत है ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ लेकिन आपको पता है साइकिल चलाने से आपका कितना फायदा है। हम पैसे दे के जिम में साइकिल चला रहे होते हैं, बंदा फ्रेश रहता मैं आपको क्या मिसाल दे, आप कभी जिम गए हैं? जी बिल्कुल जाते हैं ना जिम में, आपने देखा होगा वो साइकिल पड़ी होती है तो पैसे दे के वो साइकिल चलानी पड़ती है। अगर यही साइकिल हम बाहर ख़रीद लें और आना जाना उसी पर करें तो हमारी टांगें भी अच्छी रहें, हमारी सेहत भी अच्छी रहे, हमारी दिल की धड़कन भी सही रहे। जी बिल्कुल ये सब कुछ अच्छा रहेगा अगर हमारे पाकिस्तान समझ जाएं। फिर आंदे ने साढ़े गोडे रह गए ने, साढ़े गोडे रह गए ने, फिर आंदे ने गोडे तो रह ही जाते हैं ना एक उम्र में आके। हाँ जी ये पहले एहतियात पता भी है हर चीज़ दी दवाई भी है वे हर चीज़ दी दवाई जो बंदा इस्तेमाल करे ते सही गल है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, थैंक यू जी।